न्यूज़ फॉर हेडलाइंस के नए सेगमेंट इंटरव्यू में आज मेरे साथ हैं पासवान जी। सिर्फ कहेंगे नाम, बाकी यही खुद बताएंगे, क्योंकि पासवान शब्द जो है ना बिहार में काफ़ी प्रचलित है। रामविलास पासवान, चिराग पासवान और भी कई पासवान हैं जो इस बार बहुत कुछ खेल कर चुके हैं। पासवान जी, पहले आप अपना नाम बताइए और आपका कार्यक्षेत्र हाजीपुर रहा है, जहाँ से पासवान का काफ़ी अहम भूमिका रहा है। मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। 2 बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, युवा बिहार सेना पार्टी का, और मैं अन्ना मूवमेंट से निकला। आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहा हूँ मैं। अच्छा पासवान जी, लोकसभा चुनाव का लगता है आगाज एक तरह से कह सकते हो गया है। बिहार में इधर के उधर, उधर के इधर हो गए, पूरा घोर पिट्ठा हो गया है। लगता है कि इस सब का कुछ असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ये सब मिल गए हैं। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं। अब एक और चेयर पे आज बैठ गए, विराजमान हो गए नंद किशोर यादव। तो लगता है कि ये सब से जनता पे कुछ असर पड़ने वाला है। देखिए, बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं 20-20 का मैच खेल रहा है ये लोग। 10 साल तू रहा, 15 साल हम रही, 20 साल तू रहा, 20 साल तू रहा। ये हालात बन चुका है। अभी अभी जो पलटी मार राजनीति शुरू हो चुकी है, 9वीं बार शपथ ले चुके बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बिहार में काबिज हो चुका है। यूं कहे कि रामराज स्थापित हो चुका है। तो केंद्र में भी रामराज, बिहार में भी रामराज। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, क्या? जब आप महागठबंधन के साथ में रहते हैं तो बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात करते हैं, बंद पड़े उद्योग धंधा जो कल कारखाने हैं उसको पुनः चालू करवाने की बात करते हैं। और ये जो नियोजित शिक्षक वाले थे, जिसके लिए पगड़ी वाले बाबा जो है, जो कसम खाए थे कि मैं बेटा का कसम खाता हूँ, ये पगड़ी तभी खोलूँगा जब शिक्षकों को न्याय दिलवा दूंगा। नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, कुर्सी से उतार देंगे, चेहरा बदल देंगे। चेहरा तो बदला नहीं। तो नियोजित शिक्षक के लिए जो डाक बंगला पे मार खा रहे थे लाठी, उन लोग की समस्या का निदान कब होगा, पगड़ी वाले बाबा? तो मेरी 5 लोगों से 5 मांगे हैं। ये 15-16 साल की एनडीए सरकार है, 15-16 साल की एनडीए सरकार साहब, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी और केंद्र में बैठा हुआ मोटा भाई अमित शाह जी, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कि अब तो देश में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार। तो कब मिलेगा बिहार को विशेष राज्य की दर्जा? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में शामिल की जाएगी। हमारे नियोजित शिक्षक भाइयों को ये समान वेतन, सरकारी जो हैं कर्मचारी, जो समान काम का समान वेतन, राजपत्रित अधिकारी का दर्जा और उनको जिला में ही पोस्टिंग दिया जाए। आप कैसे इसे भरोसा कर रहे हैं पासवान जी? बताइए, कल बजट पेश किए, कल तक जो नीतीश कुमार को कोस रहे थे वो बजट पेश किए सम्राट चौधरी जी, और सम्राट चौधरी जी जो कहते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार, तो उसका असर कहाँ बजट में दिखा? इस डबल जो पहले का जो यथावत बजट था वो सेम बजट है। सुनिए, ये जो डबल इंजन की सरकार है, शिक्षा पे कितना बजट दिया है? ये लोग शिक्षा पे ज़्यादा बजट नहीं देते हैं। और देख लीजिए, तो रहे कि सबसे ज्यादा शिक्षा पे दिए साहब क्या दिए? 52,000 करोड़ बोल रहे हैं। 52,000 करोड़ दिए हैं। तो कहाँ दिख रहा है? ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? ये हिम्मत है, करे, लागू कराए सदन में। पहले बिहार से शुरू करो ना रामराज में। तो ये रामराज नहीं है, ये नाथूराम गोडसे वाला भाजपा सरकार की राज है। इसको पढ़ाने का तो नीतीश कुमार का बेटा बड़ा हो गया, सम्राट चौधरी का, सब के बाल बच्चा तो बड़ा हो गया, तो ये लोग तो पढ़ाएगा है नहीं। तो अब जिनका छोटकन नेता बढ़ के नहीं पढ़े तो छोटकन क्या पढ़ाएगा? सबसे ज्यादा गरीब, शोषित, वंचित, निर्धनों का बच्चा खिचड़िया स्कूल में पढ़ता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द बिहार। फर्स्ट इज द टाई वाला, सेकंड इज द खिचड़ी वाला। खिचड़ी वाले में कौन लोग पढ़ रहे हैं? सम्राट चौधरी का बच्चा, नीतीश कुमार जी का बेटा पढ़ा है, ये विजय कुमार सिन्हा जी का बेटा पढ़ा है। चलिए, चिराग जी से 2 हाथ करना है। किनका नाम ले लिया आप? कौन है ये चिराग पासवान? बहुत बड़े लीडर, वही चांदी का कौन लीडर है? चिराग पासवान। अरे साहब, इस लोकसभा में उनके साथ 1.5% भी वोट मिलेगा। चाचा भतीजा भी एक साथ आ गए हैं। बुचरका चाचा तो चाचा भतीजा अलग हुए, लेकिन ओरिजिनल वाला चाचा भतीजा एक साथ आ गए हैं। सुन लीजिए, हम उनकी बात नहीं करते जो नकली दलित हो, नागपुरी संघी दलित हो,
झंडे वालन का संघी दलित हो, संविधान खत्म करवाने वाला हो, स्वर्णों को 10% आरक्षण दिलाने वाला हो, 12 अप्रैल 2016 को कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। किस आधार पे भैया, किस आधार पे कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ संविधान है क्या? मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा शब्द को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं लगता है फिर एक खबर आ रही है कि 40 सीट पर लड़ेंगे, फिर क्या गेम करेंगे जिस पिछले बार जैसे किए थे? चिराग पासवान महाभारत में एक सुखंडी महाराज हुआ करते थे ना, हाँ, भांजे, वही महाभारत नहीं, इस संघ भाजपा का एक छोटा सा प्यादा है। जिस तरह से अमित शाह इशारा करते हैं और नरेंद्र मोदी इशारा कर, संघ भाजपा के लोग उस तरह से यहाँ पे नाचते हैं। कहते नहीं, देखते नहीं, कहते क्या, मैं मोदी का हनुमान हूँ। तो जो हनुमान बानर होता है, भालू होता है, उसको जनता से सरोकार नहीं है, बिहार के 13 करोड़ आवाम से सरोकार नहीं है। ये लोग सिर्फ एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, उसकी हिफाजत की बात कौन कर रहा है? इंजीनियर राजकुमार पासवान। लड़ाई कौन लड़ रहा है? राजकुमार पासवान। अब चाहते हैं कि दोनों पशुपति कुमार पारस और चिराग जी में समझौता हो जाए। हमारी क्या चाहना ना, हम तो चाहते हैं कि ये इन लोग समृद्ध हो। पासवान जाति से हम हैं। चाहते हैं पासवान जाति से हैं, दलित परिवार से हैं, गरीब शोषित वंचित हैं। हम चाहते हैं कि ये समृद्ध हो चुके हैं, जनरल सीट से चुनाव लड़े, जिसकी बात ये करते हैं। दोनों चुनाव नहीं लड़े हुए और ज़्यादा अच्छा होगा, और ना लड़े तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। आपके लिए सीट छोड़ दें। हमारे लिए, गरीब दलित के लिए छोड़िए ना भाई। अब कहाँ से लड़िएगा चुनाव? हम तो हाजीपुर से लड़ चुके हैं महोदय, उनके पिताजी के खिलाफ, यानी कि जिसका नाम ले रहे हनुमान का, उस हनुमान के पिताजी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी के टिकट पे पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तीसरा पोजीशन लिया, और पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने का मांग हमने ही किया था, दूसरा कोई नहीं। हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है। ये स्टील नुमा पुल जो गंगा सेतु तोड़ के बनाया गया 2014 में छेबेटरा स्टेडियम में, धरना प्रदर्शन मैंने ही किया था। ये लोग सांसद होकर के विकलांग लोगों से ज़मीन मांगते हैं, ये लोग कि ज़मीन दो तो भवन बनाएंगे, समझे। अभी अभी रोजगार मेला लगाए थे, जो पारस जी का परिक्रमा करता है उनके बच्चे लोग को भर दिया। तो हाजीपुर अभी भी अपेक्षित है। 50 साल के, 55 साल के गुलामी के जंजीरों से इंजीनियर राजकुमार पासवान निकालेगा। हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी इंजीनियर राजकुमार पासवान बनाएगा। और हाजीपुर में निर्दलीय लड़िएगा कि मैंने किसी पार्टी से? एक मिनट बता रहे, हाजीपुर में 5000 सीटर वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने सांसद निधि से हम बनाएंगे कि उत्तर बिहार के बेटा लोग पटना PMCH ना आए। और आपको बता दें, लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर महागठबंधन के लोग, अगर ये लोग अगर मेरी ताकत को पहचानते हैं, वो चाहे तेजस्वी यादव भाई हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे मनोज झा जी हों, RJD के शीर्ष नेता हों, अगर मेरी ताकत तीसरा पोजीशन का पहचानते हैं और काम किया हमने, तो RJD हर एक सीट पे 2 से 2.5% सीट से जीतेगा, लीड करेगा। तो आपको महागठबंधन से उम्मीद करते हैं? अगर महागठबंधन, टिकट नहीं, हमको गठबंधन में लाओ। और उस हनुमान को मुंहतोड़ जवाब देने का बिहार में अगर कोई अकेला शेर है, वो तो नकली शेर है। जानते हैं, वो शेर ऐसा डरपोक शेर है कि उसको भेड़िया नोच के खा जाएगा, समझे। तो इसलिए बता दे रहे कि हम ही दलितों का हितैषी है, हम ही पासवान का हितैषी है। पासवानों का जो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी बाबा साहब का, 22.5% से लेकर के 35 से 40% करने का, वो हम करेंगे। और मोदी साहब जो नकली संविधान बना के रखे हैं ना, और रिजर्वेशन के खिलाफ कागज, उसको सदन में जाएंगे, मोदी साहब से छीन करके फाड़ के फेंक देंगे। वो बेटा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सचमुच में इनके हितैषी महागठबंधन के लोग हैं कि नहीं, इन्हें बुला कर टिकट देते हैं कि नहीं, या फिर इन्हें निर्दलीय जाना पड़ेगा और वहाँ की जनता इन्हें अपना हितैषी मानती है कि नहीं। ये लोकसभा चुनाव का आगाज और उसके बाद जो परिणाम निकलेगा उसके बाद ही तय हो पाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।